मुश्किल है कि जो इंडिया की स्ट्रेंथ है वो हमारी वीकनेस है। इंडिया की स्ट्रेंथ है डाइवर्सिटी, उसका साइज और उसकी डेमोक्रेसी। हमारा अनफॉर्चुनेटली साइज, मईशत और डेमोक्रेसी, ये तीनों मालूम हो कि सुक्खा मारा गया है, उसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई ने ले ली। तो ये कार्रवाई ये गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसकी खबर कब तक आ सकती है? मैं तो और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इंडिया पर हैं। इसकी वजह यह है कि इंडिया पांचवी बड़ी ताकत है दुनिया की, और तीसरी बड़ी ताकत वो कह रहे हैं कि इस मर्तबा जो टर्म अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आएगी उसमें वो बनकर दिखा। अच्छा, आप देखो कि जस्टिन ट्रूडो के सपोर्ट में कौन सा देश खड़ा हुआ है? पाकिस्तान खड़ा हुआ है। वो भी पाकिस्तान कितने दिन के लिए खड़ा हुआ है इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। र्यूमर है, मुझे नहीं पता है कंफर्म्ड है कि नहीं है। आई एम नॉट श्योर एट ऑल। तो मैं आपको पहले केवियाट दे रहा हूं दोस्तों। आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस, आई डोंट नो, लेकिन मैं र्यूमर सुन रहा हूं कि एक दो और लोगों को इसने तैयार कर रखा है कि और एक दो खालिस्तानियों को टपकाओ। नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ की मतलब भाई साहब का कहना है कि भारत की जो स्ट्रेंथ है वो है उसकी डाइवर्सिटी, उसके अलावा डेमोक्रेसी, और उसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इसकी पॉपुलेशन। अब तीनों चीज़ें पाकिस्तान के पास है, ठीक है। डाइवर्सिटी, पाकिस्तान के अंदर भर भर के डाइवर्सिटी थी, लेकिन उर्दू थोप कर सबको यहाँ पर कहा गया कि आप उर्दू इम्प्लीमेंट कीजिए, अदरवाइज आप पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब वहाँ पर इतने सारे एथनिसिटी ग्रुप है, जैसे कि बलोच हो गए, जैसे कि सिंध के लोग हो गए। सिंध में भी बहुत सारे एरियाज है, वहाँ पर भी गुजराती और सिंधी और ये सभी लोग रहते थे। लेकिन उसके अलावा खैबर वाली जगह है, उसके अलावा पंजाब है, उसके अलावा जो भारत का कश्मीर जिसको हम POK कहते हैं वो है, मतलब वो एरिया। मतलब मैं और भी बहुत सारी चीज़ें गिना सकता हूँ कि जहाँ से डाइवर्सिटी है। उसके अलावा अगर पॉपुलेशन की बात करें, नो डाउट पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में पॉपुलेशन है, लेकिन पाकिस्तान की 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन कम नहीं होती। अब अमेरिका का काउंट करो तो 30-32-35 करोड़ के आसपास वहाँ की पॉपुलेशन है, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। और अगर बात करें यहाँ पर डेमोक्रेसी की, तो आपके पास भी अच्छे एग्जाम्पल थे डेमोक्रेसी वाले एग्जाम्पल सेट करने के लिए, आपके पास भी समय था, लेकिन आपकी जनता ने या फिर कहे कि आपके डिक्टेटर्स ने वो होने नहीं दिया। उसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता, अब भुगतने की बारी है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। र्यूमर है, मुझे नहीं पता है कंफर्म्ड है कि नहीं है। आई एम नॉट श्योर एट ऑल। तो मैं आपको पहले केवियाट दे रहा हूं दोस्तों। आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस, आई डोंट नो, लेकिन मैं र्यूमर सुन रहा हूं कि एक दो और लोगों को इसने तैयार कर रखा है कि और एक दो खालिस्तानियों को टपकाओ। दो और खालिस्तानियों ये जो वहां पे हैं, ठीक है, दे आर इन टारगेट एंड दे आर सेइंग कि हफ्ते 10 दिन की बात है, एक और खबर पता लग जाएगी। कनाडा में बैठे किसी खालिस्तानी को थैंक यू बोलने का प्रोग्राम है। मैं फिर से ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस को कंडेम करता हूं, और लॉरेंस बिश्नोई को भी ये कहता हूं कि लॉरेंस आप ऐसा ना करें। मुश्किल है कि जो इंडिया की स्ट्रेंथ है वो हमारी वीकनेस है। इंडिया की स्ट्रेंथ है डाइवर्सिटी, उसका साइज और उसकी डेमोक्रेसी। हमारा अनफॉर्चुनेटली साइज, मईशत और डेमोक्रेसी, ये तीनों वीकनेसेस हैं। ना हमारी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड है, ना हमारी मईशत में कोई जान नजर आती है, और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बावजूद हम हमेशा इस्तेमाल हुए हैं, कभी रूस के अगेंस्ट, कभी जब अलकायदा और नेटो, अलकायदा के अगेंस्ट नेटो आई तो उस वक्त। और मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं अब हम चाइना अमेरिका राइवलरी के अंदर फिर एक दफा हिंदुस्तान से क्या सबक लें। तो हिंदुस्तान से तो सबक ये है कि फॉरेन पॉलिसी मुल्क के मफाद में बनाएं, उसको बैकिंग दे, एक पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत उसको दे, और पाकिस्तान के मफाद को साथ सामने रखें। तो ये दोनों फवायद अगर हम कोई सबक सीखना चाहें तो ये एक सबक है जो मैं समझता हूं हमें फौरी तौर पे सीखना चाहिए, और इस पे कुछ ज्यादा बगलें नहीं बजानी चाहिए कि शायद कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात बहुत खराब हो गए हैं। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसकी खबर कब तक आ सकती है? मैं तो उम्मीद करता हूं और अरदास करता हूं कि जल्दी से जल्दी ये खबर आए और इसका जश्न बिल्कुल मनाया जाएगा, और ये खुशखबरी आनी चाहिए। लेट्स सी कब आती है, क्योंकि अभी गैंग वॉर छिड़ गया है। इसमें
इंडिया को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये गैंगस्टर्स आपस में लड़ भिड़ पड़े हैं। ये आपको मालूम होगा कि सुक्खा मारा गया है, उसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई ने ले ली। तो ये कार्रवाई मेरे ख्याल से उधर भी होगी और होनी भी चाहिए, व्हाई नॉट। और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इंडिया पर हैं। इसकी वजह यह है कि इंडिया 5वीं बड़ी ताकत है दुनिया की, और तीसरी बड़ी ताकत वो कह रहे हैं कि इस मर्तबा जो टर्म अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आएगी उसमें वो बनकर दिखा। इसकी वजह यह है कि जो इंडिया का कद और काठ है, जो स्टेटस है इस वक्त, उस बिना पर ऐसा ही नज़र आ रहा है। और डिबेट्स ये हो रही हैं कि क्या दुनिया जो है वो इंडिया के खिलाफ जाकर कनाडा को सपोर्ट करेगी। अच्छा, अब इसके लिए भी ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि एविडेंस पेश की जाए। अच्छा, अब जस्टिन ट्रूडो की तरफ से अमेरिका के जो कनाडा है उसकी तरफ से कोई सॉलिड प्रूफ आ सकेगा। अब आप जानते हैं कि ऐसे मामलात में सॉलिड प्रूफ जो है वो देना कितना आसान होता है। क्या इतना आसान है कि वो ये दे पाएंगे? और अगर इंडिया की तरफ से जो अभी 20 और लोगों की 20 लोगों की लिस्ट दी गई है, तो कोई वो सॉलिड प्रूफ ले आते हैं तो फिर क्या होगा? मामला तो ऐसा है, तो फिर क्या होगा? अच्छा, आप देखो कि जस्टिन ट्रूडो के सपोर्ट में कौन सा देश खड़ा हुआ है? पाकिस्तान खड़ा हुआ है। वो भी पाकिस्तान कितने दिन के लिए खड़ा हुआ है इसका भी कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये जो जसमीत सिंह है इसने जस्टिन ट्रूडो को खिलाफ कर दिया है चाइना के। तो पाकिस्तान चाइना को तो छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप जो थोड़ा सा हवा, रोशनी, बिजली, पानी ले रहे हैं वो भी चाइना के छत्र छाया और उसके रहम पर ले रहे हैं। तो अब अगर पाकिस्तान जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट करने के चक्कर में अगर चाइना के खिलाफ हो जाता है, तो ये जो हवा, पानी, बिजली और थोड़ी सी रोशनी आप लोगों को मिल रही है वो भी नहीं मिल पाएगी। फिर तो ऐसा लगेगा कि आप लोग इधर उधर भागे फिरिएगा कटोरा लेकर के। तो ये भी एक रीजन है कि पाकिस्तान भी कितने दिन तक जस्टिन ट्रूडो को हवाबाजी में सपोर्ट कर सकता है। अब आती है बात के सैन फ्रांसिस्को बोलिए, यूएस बोलिए, हर जगह इन खालिस्तानियों ने बहुत आतंक, बहुत हुड़दंग और बहुत टेररिज्म एक्टिविटीज की है। सैन फ्रांसिस्को में तो यहाँ तक कर दिया था ये खालिस्तानियों ने कि वहां पर इंडिया का झंडा उतार करके खालिस्तान का झंडा फहलाने की कोशिश की थी। इनकी तारीख देखें तो इंडियंस they are good at milking all the partners, और अपनी जमहूरियत की वजह से, एक बहुत बड़ी जमहूरियत होने की वजह से वो बड़ा इजीली गिव इन नहीं करते। और हमने देखा है कि वो तमाम तर क्राइसिस के बावजूद वो 3 बड़े राइवल्स, और चौथा आप अगर ईरान को भी शामिल कर लें, तो चारों को बजक वक्त एंगेज भी करते हैं और चारों के साथ ट्रेड भी करते हैं। $1.4 बिलियन का ट्रेड वो चाइना के साथ करते हैं, अमेरिका के साथ वो स्ट्रेटेजिक मुआहदे कर रहे हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम और अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो रशिया से ले रहे हैं, और ऑयल एंड गैस की इंपोर्ट के लिए ईरान से भी वो ट्रेड कर रहे हैं। तो वो उन्होंने एक ऐसा बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, अपनी सियासी कद काठ की वजह से उसको इतनी इंडियन मफाद में इस तरीके से चलाते हैं कि इतना इजीली गिवन नहीं करते। और मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय ये है, अमेरिका को पहली दफा एहसास होगा कि ये वो एलाई है जो बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट तो कर सकता है लेकिन इतना इजीली गिवन नहीं करेगा।